अकेले में बैठे हैं साहब, तो अपने आप में बैठना है तो क्या करेंगे? कुछ मत करो, बस याद छोड़ दो सबकी। वो याद होगी संसार की होगी, लड़के बच्चे कच्चों की होगी, दुकानदारी की होगी, घर मकान में क्या क्या रसोई में बनना है, क्या नहीं करेगा, कौन क्या कर रहा है, यही संसार की याद होती है। इन यादों को छोड़ दो, आप अपने आप में आ जाएगा। अपने आप में आप रहते ही हैं, पर हम अपने आप में आ नहीं पाते, हम संसार में ही रहते हैं। वो याद तो छूटती नहीं है साहब, तो बस तो वो याद आ जाती है। हाँ, तो बस वही भजन है। वही भजन है। संसार लंबी होती है सर, पिछले जन्म तक नहीं पहुंच पाती, इतनी लंबी हो जाती है। तो संसार की याद छोड़ दो, जिसमें संसार की याद, संसार को निकाल दो अपने दिमाग से, दिमाग खाली कर दो, संसार से दिमाग खाली कर दो, उसमें आप अपने आप में आ जाएंगे। हो गया भजन। अरे ज्यादा नहीं, चाहे थोड़ी से, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद, जितना समय निकल सके उतनी समय दिमाग को खाली करो। आवश्यक कार्य पूरे कर लो, जो तुम्हारी जरूरी कार्य कर लो पूरे, और अनावश्यक कार्य वो त्याग कर दो। तो याद है तो अनावश्यक ही होती है, जिसको कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, बेफालतू की। तो अनावश्यक कार्यों को त्याग कर दो, आवश्यक कार्यों की पूर्ति कर दो, फिर विश्राम में फिर दिमाग रेस्ट हो गया दिमाग को, फिर क्या चाहिए, भजन करो। बैठते हैं तो सर, बैठो मत बैठो, लेट के करो, लेट के बैठ के जब करें तब कुछ न कुछ तो याद आ ही जाता है। बस याद को छोड़ दो, बस चाहे लेट के करो चाहे बैठ के करो, याद छोड़ दो उतनी देर के लिए, जितनी देर भजन करना है उस समय की संसार की याद मत करो, चिंता फिक्र मत करिए। थोड़ी दया करना चाहिए, ये तो हमारी दया से काम नहीं चला, तो तुमको ही करनी पड़ेगी अपनी दया। नहीं, वो हमारे पुई लक्ष्मी है, वो ऐसे बोलते थे, जो संत है ना, उस थोड़ी दया करते हैं ना, तो सब थोड़ा थोड़ा छूट जाते हैं। नहीं, संत दया यही करते, समझाते हैं, भजन का मार्ग दर्शाना, समझाना, यही संतों की दया। सत्संग करना तो अपन को ही पड़ता है, मगर उसके लिए तैयार होना, संसार को छोड़ना, चाहे थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पहले 5 मिनट के लिए छोड़ो संसार को, 5 मिनट के लिए संसार को दिमाग से निकाल दो, फिर 10 मिनट के लिए निकालो, फिर जो अभ्यास करते करते आध घंटा के लिए निकालो, फिर घंटे भर के लिए निकालो, इतनी देर के संसार को दिमाग से निकाल दो, वो उतनी देर का तुम्हारा भजन हो गया, बहुत बड़ा रेस्ट मिलेगा उसमें। संसार को दिमाग से निकाल देना। आपका जो स्वभाव है, अंदर का स्वभाव, वो नहीं निकलेगा, वो नहीं सुधरेगा, तो कैसे बैठ सकते हैं? नहीं भाई, नहीं निकले, आप 24 घंटे करिए ना इसमें, पर कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को तो अपने लिए दो। 1 घंटे के लिए आप संसार को निकाल दो, सुबह की टाइम 1 घंटा शाम को निकाल दो, हो गया भजन, काफी है इतना। कुछ नहीं करना, खाली बैठना है। बस बैठो भी मत, लेट जाओ, बैठ नहीं सकते तो अच्छा, आराम करो, रेस्ट दे दो, दिमाग को रेस्ट दे दो, शरीर को रेस्ट दे दो। सही की जो श्वसन क्रिया वगैरह ये तो होती रहेगी, केवल मन को रेस्ट देना है। मन का काम ही संकल्प विकल्प, और संकल्प विकल्प को छोड़ दीजिए आप। कुछ सोचो मत, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, आराम से बैठना है। कितना बढ़िया सरल है, कुछ करना तो है नहीं उसमें। मैं ये सोचती हूँ कि साहब कहता है चेतन की पूजा करो और ये देवी देवता को कुछ नहीं करो, तो कुछ नहीं करना है तो बैठ के क्या करेंगे? चेतन पूजा वही हो गई, चेतन मतलब चेतन तुम हो, अपने आप में ठहर जाना। अपने आप में कब ठहरेंगे? जब संसार की चिंता फिक्र छोड़ देंगे, संसार की याद छोड़ दो, संसार की याद छोड़ के अपनी याद करनी प्रति, वो तो स्वतः हो जाएगी। संसार की याद हटा दो, संसार को निकाल दो दिमाग से, अपनी याद तो अपने आप ही हो जाए। अपने घर में तो आप रहेंगे। तो शायद क्या है, आप संतों के पास बैठते हैं तो कुछ याद नहीं आता है, जब घर पे आ जाते हैं तो सब याद आ जाता है। तो बस घर पे बैठ करके ही संसार को भूलो। संतों के साथ बैठते हैं और सत्संग करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत दिमाग ठंडा हो गया, और घर में जब आ जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं। नहीं हो जाए, कोई बात नहीं, करो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में टाइम अपना निकाल लो कि भाई 1 घंटा हमको सुबह, 1 घंटा शाम को देना है भजन के लिए। यही भजन है। राम राम जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, ये कोई भजन नहीं है। ये तो जो हम उसकी आदत डालते हैं संसार से फ्री होने की। चलो इतनी देर हम राम राम कहेंगे, राम राम कहेंगे, तो
संसार से छुट्टी मिल जाएगी, ये तो एक बहानाबाजी है। संसार कहाँ निकला? राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, कोई मंत्र जाप कर रहे, गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे, तो छुट्टी कहाँ हुई? छुट्टी तो जब है कि जब कुछ न करो, कुछ न करना ही भजन है, कुछ न करना ही भजन है। आप जिस समय कुछ न करेंगे बस वो भजन में आ गया, सबकी याद छोड़ दोगे वो भजन में आ गया। ये ही रूम में हम सोते हैं, बैठते हैं, आप अभी बैठे हैं तो कितना शांति से बैठे हैं, और हम अकेले बैठते हैं तो इसमें उकराट हो जाता है, बैठने का मन भी नहीं करता है। नहीं तो वो संसार की तरफ चित्त जाता है, इसलिए कभी बच्चों में चित्त जाएगा, कभी घर में क्या हो रहा है, क्या रहा, बहू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और क्या है सर, हम ये 2 दिन से बाहर सोते हैं तो तार मामा हुए थे भेगे हो नींदर आई जाए, नहीं अगर तो रात 12 वागे होती 1 वागे होती मोबाइल मंत्रे जरा तो इनमें नींदर ना आए। जो आपके पास सुकून मिलता है गुरुजी वो फिर नहीं अकेले नहीं में नहीं, नहीं तो इकल्ला तो होता हूँ, मैं भी मोबाइल उठा लेता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है ना। नहीं पर शायद उसको नींद नहीं आती हाँ। रात को 12 बजे तक 1 बजे मैं तो जब सोना चाहूँ जब सो जाता हूँ, हाँ, जब जगना चाहूँ जब जग लेता हूँ। जग जाता है। ऐसा नहीं है, और बाहर सोते हैं तो जैसे सो जाते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। कल मोबाइल देखते देखते ही नींद आ गई, मोबाइल मैंने बंद कर दिया, और इधर सोते हैं तो रात को 12 बजे 1 बजे तक वो मोबाइल देखते हैं, तो मैं भी ऐसा कहती हूँ बंद कर दो तो मेरे को भी सोने दो, ऐसा होता है। जब तक सब आएंगे भी हुआ गया हो गए सबको सुलाने के बाद सोएंगे। संसार होता भरा है है। होता है होता है। और कार्य व्यवहार भी रहता है, और उनके ऊपर कार्य व्यवहार है, कोई न कहीं सब मोबाइल फोन है, इनको भी जवाब देना पड़ता होगा, तो ये कोई खास बात नहीं है मोबाइल का। असली बात है अपने को शांत बैठना है कुछ समय के लिए। भजन का मतलब है संसार से हट जाना, अपने अंदर से संसार निकाल दो और आप संसार से निकल के बाहर हो जाओ, बस इतना है भजन है। और इसमें ज़्यादा देर की आवश्यकता नहीं है, घंटा भर सोए दे दो, घंटा भर शाम को दे दो, हो गया भजन। अभी हम कुंभ में गए तो सब आश्रम में, आप कभी पंथ के आश्रम में सब वहाँ रुके थे, तो इतना संतोष, इतने शांति मिलती, शायद बैठते हैं तो आश्रम में जाते हैं तो ऐसे होते हैं कि इधर बैठे ही रहे, और भोजन भी अच्छा, और बैठने का भी अच्छा, सत्संग संतों का सत्संग भी सुनते, तो मन को इतनी शांति मिलती। उसके बाद वहाँ हल्ला गुल्ला ही मिला होगा, ऐसा कहीं कहीं आश्रम में तो हल्ला गुल्ला ही मिला होगा। कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में कोई शांति थोड़ी बनती है। नहीं, कीर्तन नहीं होगा साहब, सब आप कबीर साहब का सब नहीं कवि साहब के तो नहीं, औरों में राम कृष्ण के आश्रम में जाएंगे वहाँ तो हल्ला गुल्ला ही मिलेगा। हाँ, सुबह से चालू हो जाता भजन कीर्तन, भजन करो कीर्तन करो, ये करो वो करो, चालू हो जाता है। कीर्तन चालू, वहाँ शांति कहाँ मिलेगी। वो धर्मेंद्र साहब के वहाँ पंडाल था, उसमें हम रुके थे। उसमें तो सुबह में वंदना और 7:30 बजे जलपान, और बाद में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक सत्संग कार्यक्रम, और 5 बजे सत्संग कार्यक्रम पड़ता है तो वो विलास साहब की कैसेट चढ़ा देता है, जिसको बैठना है बैठे और घूमना है तो घूमे। तो शांति तो जब ही है कि सब कुछ संसार को दिमाग से निकाल दो, संसार को निकाल दो दिमाग से, सब सोचना विचारना ये भी बंद कर दो, सुनना नहीं, सत्संग भी मत सुनो। सत्संग ये है कि सत्य का संग, सत्य तो तुम हो स्वयं। कभी कभी तो सर इतनी छोटी सी बात है तो उसका इतना बड़ा स्वरूप हो जाता है, इतना हल्ला हो जाता है घर में, और बाद में 2 दिन में कुछ नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात है, बच्चों जो एक थप्पड़ मार दिया, मना किया कि मत मारना, और इसे में तो बहुत हल्ला हो जाता है। हल्ला कौन करते हैं? जैसे घर में कुछ बात हो गई, किसी को मन हो गया, हर समय तो नहीं होता है ना ये। नहीं, हर समय नहीं होता है, कभी कभी होता है। हाँ। तो वो समझो हल्ला संसार का है। हाँ, आपको भजन करना है 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को, हाँ, उस समय के लिए हल्ला गुल्ला छोड़ दो, हाँ, उसमें मंत्र जाप भी छोड़ दो, मंत्र जाप भी नहीं है उस समय भजन में, कुछ नहीं है, शांति से बैठना, शांति से बैठना है। बस संसार को दिमाग से निकाल दो, उसका सोचना विचारना जो है सब निकाल दो, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, फलाने ने मेरे ऐसा कहा, ऐसा ये सब निकाल दो थोड़ी देर के लिए।
मेरे को ऐसा हुआ शायद आप पुनः का अमावस्या का जो सत्संग हुआ तो मैं आपका सत्संग सुन तो मेरे को ऐसा ही विचार आता है शायद ऐसा बोलते हैं संसार को निकालो संसार जब साहब सत्संग करता है तो ऐसा ही बोलते हैं कि संसार को निकालो संसार को निकालो नहीं तो संसार आपके पास रहेगा भी नहीं, विचार रहेगा रहेगा भी नहीं, वो बात भी सही रहेगा रहेगा। क्यों? संसार आपका स्वरूप नहीं है ना, संसार आपकी वस्तु नहीं है, संसार दूसरे की वस्तु है, उसको आप कब तक रखेंगे अपने पास? जिसको आप अपना मानना ये झूठा ही है, आपका कुछ नहीं है संसार में। आपका कुछ नहीं आप संसार को प्यार कर रहे हैं पर संसार आप पे प्यार नहीं करेगा। तो जो चीज हमारी मान्यता झूठी है तो झूठी मान्यता को निकाल दो, सत्य आप है। तो आप सत्य के अंदर स्थित होइए। सत्य संग है कि सत्य का संग, तो हम लगे हुए असत्य के संग में। असत्य के संग में हम खुशी हैं। असत्य क्या है? जिस वातावरण में आप रहना पसंद कर रहे हैं ये असत्य है। संसार का व्यवहार असत्य है, नाशवान है, संसार भी नाशवान है, और इसमें हम प्रसन्न हैं तो ये विपरीत बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, मन लगा, लंबे समय से चला रहा, अनादिकाल से लगा चला रहा है, हमारे मन को आदत पड़ गई है, जन्म लेते चले आ रहे हैं, छोड़ते चले आ रहे हैं, हमारी आदत मन को पड़ी हुई है। पर ये तीव्र वैराग्य के द्वारा, तीव्र अभ्यास और तीव्र वैराग्य के द्वारा मन बस में होता है। वैराग्य होने से संसार की स्मरण नहीं होंगे। तीव्र वैराग्य तो संसार के स्मरण क्यों आएगा? संसार का स्मरण ये राग या द्वेष के द्वारा आएगा। संसार का स्मरण कब है? जिसकी याद किसकी ज्यादा करेंगे? जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, जिसके प्रति तुम्हारा राग होगा। और वैराग्य के अंदर वो सब प्रेम खत्म हो जाता है, किसी से किसी का प्रेम नहीं। वैराग्य मतलब राग मिट जाता है, तो राग मिटेगा तो द्वेष भी मिट गया। राग द्वेष मिट जाने से शांति आ जाएगी, किसी की याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। काम अपना काम को कर लो, आवश्यकता की पूर्ति कर दो, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दो। अनावश्यक इच्छाएं जो होती है अनावश्यक है, अभी की नहीं, वो आगे पीछे की जाने कब कब की हो रही हैं, उनको त्याग कर दो। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दो और आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, फिर रेस्ट ही है ना, फिर शांति शांति है। पर ये जो स्वभाव ऐसा है ना सर, वो धनिया कैसा है, वो अभी तो अच्छी चल रही है और थोड़ी देर में तो उसका पैर झुकता है, तो मेरे को ऐसा विचार आता है अभी तो अच्छी चल रही थी, इतनी देर में कैसे पैर दुखने लगा। होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा मेरे मन में विचार आ जाता है, तो मेरे मन में यही विचार घुट के मगज खराब हो जाता है, कुछ और स्वरूप ले लेता है। हाँ, कुछ सोचने के बाद उसी बात का कुछ और पर स्वरूप। उन चीजों को सोचो मत, उन चीजों को न सोचा जाए। कोई आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता किसे कहते हैं? जिसके बिना न रहा जा सके, उसकी पूर्ति कर दो। भोजन पानी अन्न जल वगैरह, सोना बैठना, ये आवश्यकता है शरीर की, इसकी पूर्ति कर लो। तो अनावश्यक क्या है? कि किसी को कहना सुनना, उल्टा सीधा कहना या किसी को कुछ कहना, ये अनावश्यक है। वो कहने की आवश्यकता नहीं, उसको छोड़ दो। अनावश्यकता का त्याग कर दो, आवश्यकता की पूर्ति कर दो, फिर बीच में रेस्ट ही रेस्ट है। उस रेस्ट में आप इधर उधर के सोच विचार न करें। फिर हम फिजूल सोचते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। हम अकेले रूम में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे तो कोई हमसे बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो हमको ऐसा होता है, वो भी मन में दुख होता है। ज्यादा खटपट हो जाती है तो भी मन में दुख होता है। दोनों में दिक्कत होती है। तो कमरे के अंदर रहो, फिर सोचो नहीं, कोई नहीं बोले तो वो तो अच्छी चीज है ना। दोनों में दिक्कत होती है गुरुजी, नहीं बोले तो भी दिक्कत है, ज्यादा बोल लिए तो भी दिक्कत। तो उस बैठो પછી બહાર નીકળી તો બોલે तो इसी प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति लायक ही व्यवहार करना चाहिए, जो जरूरत है। और फिर फालतू टाइम में अनावश्यक इच्छाएं को त्याग देना चाहिए। इच्छाएं उठती है आगे पीछे की, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने और ये काम मेरा डला हुआ, ये काम कर लो, काम करने की बुराई नहीं है, उन कामों को कर लो। और जो काम नहीं है तो उसमें रेस्ट लो। रेस्ट क्या है? संसार को अंदर से निकाल दो और आप संसार से निकल के बाहर आ जाओ, ये रेस्ट है। तो भजन ही भजन है। कोलाहल तो हमने अपने अंदर जमा रखा है,
संसार का। और कुलाल को जमाए या निकालना, ये अपने ऊपर है। अब अपन शांत बैठे, कोई अपने पास भी नहीं, कोई आपको याद आ गई 2 महीने पीछे तो फलाने ने ऐसा मेरे से कह दिया, ऐसा कह दिया, हमारा ये काम बिगड़ रहा है, हमारा वो काम, ठीक है बिगड़ रहा हो तो उसको बना लो। हर समय काम तो नहीं बिगड़ता है, हर समय उसको सुधारने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो वो जो हो गया सो उस समय हो गया, उसको दिमाग से निकाल दो, दिमाग को खाली कर दो, दिमाग को खाली कर दो, रेस्ट ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और जो काम है काम तो कर लो, काम को कर लिया और अनावश्यक कार्य उसको छोड़ दिया तो फिर तो रेस्ट ही है। 24 घंटे भजन कर सकते हो, काम तो थोड़ा सा ही होता है। किसी का सोच विचार कर रहे हैं पर जो व्यर्थ ही है, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, नुकसान नफा नुकसान हो गया सो हो गया, अब तो नहीं हो रहा है ना। अब तो जो सोच विचार कर रहे हैं तो फालतू ही है। तो वो फालतू चीज को निकाल दो दिमाग में से, जो फालतू जिसकी आवश्यकता नहीं है, और जो आवश्यक चीज है उसको रख लो। दिमाग कूड़ा कचरा नहीं है, कूड़ा कचरा घर नहीं है दिमाग अपना फ्रेश चीज रखने का है। कूड़ा कचरा क्या है, ये फालतू की चीज है। और आवश्यक चीज क्या है, आपके सोने चांदी के जेवर हैं, वो जरूरी है, आवश्यक भी है, महंगे भी हैं, उनको रख लीजिए संभाल करके। और कूड़ा कचरा जब अलमारी में जमा है, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको निकाल के साफ कर दो। और भजन के अंदर तो वो सोना चांदी भी वो कबाड़ का नहीं है, उस समय ठीक है उसको निकाल के फेंको मत, पर रखने की चीज नहीं है वो, पर कम से कम उस समय याद अपने दिमाग में से निकाल दो। वो भी कभी ऐसा शायद ऐसा मन में आ जाता है, ये है तो मैं जीते जी मेरे जीते जी है, मैं दान कर दूं, ऐसा मन में विचार आ जाता है। नहीं ये तो क्या वो ठीक है, समय पे आ जाता है, समय अनुसार जैसा उचित हो वैसा व्यवहार देख लेना चाहिए, वो व्यवहार की चीज है। पर हर समय इन विचारों को मत लो। हर समय तो ये विचार नहीं लेते, कभी ऐसा विचार आ जाता है कि इतने मेरे पास पैसा है, इतने में दान कर दूं, कोई किसी को कुछ नहीं करूं, बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, मैं आप अकेले मेरे मर्जी से करूं। नहीं ये भी मत करो कि बोलना नहीं, अति का भला ने बोलना, अति का भली ने चूप, है ना। आवश्यकता पड़े बोलो, पर जब बिना बात के न बोला जाए। आवश्यकता पड़े उस समय कर लो, और जब काम नहीं है तो शांत रहना अच्छा है। मैं सर में गए तो वहाँ नाविक के नाव में बैठे, तो नाविक ने बोला कि जो रामचंद्र आए थे तो सीता मैया ने केवट को कुछ भेंट दिया था, तो आप कुछ भेंट दो मेरे को। तो मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि मेरे नाक में पहना था वो उसको निकाल के मैंने दे दिया। और मेरी बहू ने पूछा कि मम्मी आपका ये नाक का कहाँ गया? तो मैंने कहा गिर गया, हो गया, नहीं बोल देना था, मैं दे दी ना नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो दे दी से इसलिए मैंने वहाँ बबू भाई को बस मैंने बात की थी ना आपको, तो मैंने वो दे दिया। और मेरी बहू ने पूछा कि मम्मी ये कहाँ गया? पानी में गिर गया नहाने के समय। तो मैंने तो झूठ बोला ना, तो मेरे को ऐसा विचार आ गया कि मैंने दान तो किया और फिर झूठ भी बोल रहे हैं, तो दिक्कत है। हाँ, तो मन को थोड़ा अफसोस होता है। तो नहीं उसमें झूठ मत बोलो, जैसे हो जैसे वह कह दो, जैसा हो वैसे कह देने में कोई हर्ज नहीं। थोड़ा बहुत सुन लो, कोई कहे तो सत्य बोल दो, सत्य बोलने में कुछ आपत्ति है उसी समय सहन कर लो। अब वो बात अभी तक रखी है आपने, वो बात अभी तक आपके मन में कचोट रही है, मैंने झूठ बोला, और उस समय उसी समय आप सत्य बोल देती तो ये मन अभी मन शांत होता, वो उसी समय जो कुछ कहना सुनना होता वो हो जाता। तो इसलिए अपने को पाक साफ करने के लिए कूड़े कचरे को निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। शायद कभी पैसे होता है ना, तो मेरे पैसा है तो मैं दान कर दूं तो सब लोग घर के डांटते हैं, वो मेरे को तो सब यही दे देना है। इसलिए मेरे मन में ऐसा नहीं तो यूँ समझो कि मेरा कुछ नहीं है। देखो दान देने का मतलब मेरा कुछ नहीं है ना। जो कुछ है संसार की चीज है, आपको कुछ देना भी नहीं लेना नहीं, खाली समझ का विषय है। दोगे तो किसको दोगे? किसी न किसी को दोगे, जरूरतमंद के लिए दोगे। तो आप देना लेने का मत सोचो मन में, जिसका विषय है उसको करने दो। अपने भी करने का विषय तो दो लो जो कुछ करो, पर जब
देना लेने का मतलब मन में से निकाल दो। मन में जो हमारे विचार बने हुए हैं, इन विचार को जब निकाल दो, उनको दे दिया, ठीक है। तो दे दिया। मन में से निकाल दो, उन विचारों को खाली कर दो, मन को खाली कर दो विचारों से। अच्छा, और आवश्यकता की चीज को ले लो, किसी के ज्ञान बोध विचार है, सत्संग की चीज है, उनको ले लो, दिमाग में ग्रहण कर लो। तो अनावश्यक चीजें ऐसे मतलब छोटी मोटी चीजें जिनकी वजह से हमारा मन में गड़बड़ी होती है, मन में मैलापन आता है, उन चीजों को दिमाग से निकाल दो, मन शांत हो जाएगा, मन में शांति आ जाएगी। और मन में इच्छा उठ गई, चलो उनसे मिल रहे, उनसे मिल लो, कोई आ जाए मिलने के लिए तो मिल लीजिए उनसे, अपनी तरफ से इच्छा छोड़ दो। ये त्याग की भावना है कि मन के अंदर ये विकार आना कि भाई वो नहीं मिला है हमसे, वो नहीं बोलता है, वो नहीं चलता, ये इन चीजों भावों को छोड़ दो। नहीं बोलता तो उसकी इच्छा है, बोले तो उसकी इच्छा है, बोले तो आराम से प्रेम से बोलो, नहीं बोलता तो नहीं, कोई आ जाए पास में तो उसको बैठा लो, उठा लो, वो करो। और नहीं आ रहा है तो उसका चिंतन मत करो, तो व्यर्थ चिंतनों का त्याग कर दो। ये तो आपकी शायद आपकी दया है, वो तो सब निकल गया है। तो पहला तो मेरे को बहुत ऐसा होता है, अभी ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है नहीं बोलता है, ऐसा अभी नहीं होता। तो मेरा परिवार के लिए मेरे को बहुत ऐसा लगता है, ये नहीं आया है, ये नहीं बोल रहा है, इसी को मेरे को ये देना था, वो नहीं ले रहा है, ऐसा दुख अंदर से दुख, ऐसा दुख होता है। और ये मेरी बड़ी ननद है, तो वो मेरे से नहीं बोलती थी शायद। तो एक बार एकादशी के दिन में उसको अगर केरी देने के लिए गई, तो उसने मना कर दिया, नहीं लूंगी। तो मैंने मेरे तीनों बच्चों का सम किया, तीनों बच्चों का कसम खिलाएगी, तुम ले लो, मेरे तीनों बच्चों की कसम है, आप ले लो। तो एक बोली नहीं ले लूंगी। तो मैंने कहा मेरे तीनों बच्चों की मैंने कसम खाई है, तो एक केरी ले लो, मैं वापस चली जाती हूँ, कि नहीं लूंगी, एक केरी भी नहीं। तो मेरे मन में केरी क्या? आम वो 11 थी तो उसी दिन वो बड़ी ननद थी, तो वो बोलती थी, तो उनको देने के लिए गई, तो बच्चों की कसम दी, फिर भी उन्होंने नहीं ली। तो वो बोल रहे मुझे इतना दुख हुआ उसी बात नहीं, बस वही नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मानना चाहिए, है ना। आपने शब्द बोले और शब्दों को भी उन्होंने विचार नहीं किया, तो फिर दुख नहीं मानना चाहिए आपको। पहले तो कसम खानी भी नहीं, कसम खानी नहीं चाहिए और खिलानी भी नहीं। ये कसम खाना खिलाना ये जुआ है। समझ नहीं थी, जानते। अब ये विचार करना है कसम खिलानी भी नहीं चाहिए। छोटे अभी मेरे पोते हैं ना, इतने बच्चे छोटे थे, तब तो मेरे में ऐसी बुद्धि नहीं होती, इसीलिए अभी तो संतों के पास बैठते बैठते थोड़ी समझ आ गई, तो नहीं, तो कसम नहीं खाते। पहले ऐसे मेरे मन में ऐसा बुद्धि नहीं थी शायद, तो कसम खानी। और किसी को हठपूर्वक मनाने की कोशिश भी मत करो, विवश मत करो किसी को। कोई नहीं मान रहा है तो फिर एक दफे कहा, 2 दफे कहा, तो नहीं मान रहा तो बहुत मना खिलाती थी, तो नहीं आते थे। मनाना उसी तक सीमित रहता है जब तक कोई व्यक्ति माने तो, और कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो फिर वो अपनी तरफ से हट नहीं करना चाहिए। अभी तो ऐसा ही सोचा है शायद, अकेले ही है। हाँ, माँ नहीं है, बाप नहीं, भाई नहीं है तो संसार के हैं, नहीं संसार के हैं, के पक्ष में हमारे कोई नहीं, अकेले ही है। नहीं यूँ समझो, तो आपका सत्संग सुन के ऐसा अकेला है तो अकेले ही नहीं, यूँ कुछ समझो कि अपने ऊपर लो, शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर को हम अपना समझ रहे, ये शरीर भी छूटेगा, एक दिन छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो ये शरीर जब अपना नहीं है तो इसके संबंधी भी अपने कहाँ हुए। तो किसी को अपना न समझो, आप ही आपके हैं। ये जो व्यवहार के लिए जो हमने अपने माने कि व्यवहार है, तो व्यवहार में संसार रहता है, तो संसार का व्यवहार है वो कर लीजिए, वो प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, सही आपका प्रारंभ से मिला है, और ये व्यवहार भी संसार का ही है, प्रारंभ के अनुसार ही है, इसको कर लीजिए। और मन के अंदर इसके लिए चुपकाहट मत रखो, इसके लिए व्यवहार के लिए चुपकाहट मत रखिए, ऐसा करें कि वैसा करें, सहज रूप से जो हो जाए सो कर लो, और जो जिसमें कुछ परेशानी हो उसको छोड़ दो, सहज रूप से कर लो, सहज रूप से होता है। किसी से कहा कि बेटा ऐसा काम कर लो, उसने कर लिया तो ठीक है, और नहीं किया तो कोई बात नहीं,
बच्चे से कहा बेटा ऐसा कर लो, बच्चे ने नहीं किया तो फिर उसका दुख बच्चे मत तो अच्छे हैं सर। हाँ, दुख मत मानो। बउआ ने भी नहीं तुम्हारा कहना माना, उसका दुख मत मानो। मान लिया तो अच्छा, नहीं माने तो अच्छा। नहीं मानते हैं, अच्छे हैं, बहू भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, नहीं मानते, ऐसा नहीं है। तो उसका अफसोस छोड़ दो। तो तब तक से कोई है 15 साल से बड़ी बहू और छोटी बहू 10-10 साल से सब साथ में रह सके, नहीं मानती है तो नहीं रह सकते, सब मानते हैं तो ये सब साथ में रहते हैं। फिर अपने तो ये इतना तैयार करके रखो, ये साधना है, प्राप्त का सदुपयोग ही साधना है। जो आपको प्राप्त है इसका सदुपयोग करना, ये साधना है। बच्चे हैं, संबंधी हैं, अपने साथ में जो रहते हैं, रिश्तेदार हैं, जो इनका जो है उचित सदुपयोग करना। उचित सदुपयोग उनका मान सम्मान जो कुछ देना देना कर दो। अच्छा, पर बाजे की कोई किसी समय तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी, उसका दुख सुख मत मानो, कोई माने ना माने। अपना कर्तव्य कर्म को करिए, और कर्तव्य कर्म में हानि लाभ दोनों होते हैं। आप तो कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, उसमें भी हानि लाभ भी होते हैं, और हानि लाभ का चिंतन मत करिए। हानि हुई वो भी संसार की हुई, लाभ हुआ वो भी संसार का है। तो लाभ में खुशी मत होइए, हानि में दुखी मत होइए। हानि लाभ संसार का ही तो है। धन संपत्ति, लड़के बच्चे कच्चे सब संसार के ही तो हैं। आपके साथ तो नहीं जाएंगे कोई, यहाँ के यहीं छूटेंगे। अपना तो पहले से ही उनका मन में ऐसा मान लो, तो वो आधे से ज्यादा चिंतन तो आपका यूं ही छूट जाएगा। ये चिंतन क्यों होता है? हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, वहाँ राग और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। राग और द्वेष के द्वारा हमारा मन अशांत होता है। भाई मैं बाहर निकले, फलाने हुआ, वो मेरे से बोली नहीं, उसने मैं खड़ी रही, मेरे पास कोई आया नहीं। अब ये व्यर्थ चिंतन है। तो व्यर्थ चिंतनों का त्याग कर दो। अरे कोई आए न जाए, उसके ऊपर अपना क्या वो है, अधिकार तो नहीं है। अपने अधिकारों का त्याग कर दो और दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर दो। देखो दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ, अपना अधिकार किसी में मत मारो। लड़के बच्चे कच्चों में अपना अधिकार मत मारो। अच्छा, उनका अधिकार तुम्हारे ऊपर जो बनता है उसको पूरी कर दो, हल्के हो जाएंगे आप। तो आप उनके अधिकारों की पूर्ति कब करें? कर्तव्य परायणता के द्वारा। कर्तव्य परायणता के द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। हम कर्तव्य परायण बनेंगे तो अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और अपने अधिकारों का त्याग कर दो। अपना अधिकार किसी पे मानो मत। अपना अधिकार किसी पर मत मानो, किसी पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकारों का त्याग कर दो, दूसरे अधिकारों की रक्षा कर दो, आपको शांति आ जाएगी। कितनी सरल उपाय आप कर सकते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? हम अपना अधिकार दूसरे पे मानते हैं, और दूसरा हमारा अधिकार अपने ऊपर नहीं मानता, तो उसमें हम दुखी हो जाते हैं। तो वो झंझटी छोड़ दो ना। वो झंझट छोड़ दो। अपना किसी से मनवाओ मत, ये हमारा मान है, और वो कहा भी और नहीं माना तो छोड़ो वहीं पे। चलो नहीं माना तो नहीं माना, कभी मान लिया तो मान लिया, नहीं माना, दोनों परिस्थितियों में खुश रहो, शांति आ जाएगी। अपना कर्तव्य करना अपने हक में है, और दूसरा आपका कहना माने न माने वो दूसरे का हक है। तो कुछ काम की बात भी आ रही है इसमें, कि बेकाम की बात भी आ जाती है? आ जाती है सर, बेकाम की नहीं बेकाम के नहीं है गुरुजी, इसमें भी किसी को सीखने को मिल लगे कितना नहीं है, समझ पाते सर हम, इसमें भी हम समझ के सीख पाते हैं।